तो एक समाज को दिशा मिलेगी। तो आज हम उनसे बात करेंगे। मेरी बात ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन साधु हैं, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे इस बात का मुझे पता नहीं है। उन्होंने अवसर दिया है कि बात कर सकते हैं, तो हम खुद आए कि ये देखें कि उनके भीतर क्या चलता है, इस पत्रकांड को लेकर वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूं। ये सारी स्थिति आपके सामने है, मैंने जो बयां की है पत्रकांड की, तो चूंकि आपने बताया कि 7-8 साल से ये सब चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे पत्रकांड को लेकर आप? बात ये है, ये बात गुरुदेव को भी अवगत है, तो उनने ये इन लोगों सबको ये आदेश दिया, इसका उत्तर नहीं देना ही हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि वे अपने विचार से चल रहे हैं। हम उनको उत्तर देना ऐसा क्या होता है, उनकी बात हमें स्वीकार करना जैसा है, इसलिए हम इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। मैं आपको एक हाइकु सुनाता हूँ कि 17 अक्षर वाला, कि आपका लक्ष्य वैसा मेरा नहीं, सो मैं मेरे कर। आपका लक्ष्य में मेरा लक्ष्य होता तो मैं उत्तर देता है, और आपका लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य है, इसलिए इसको उत्तर देना मेरा कर्तव्य नहीं समझता हूँ, मेरा काम नहीं है। और भी इनडायरेक्ट बोल रहे थे, हम क्यों डायरेक्ट बोलना चाहिए, और हम उत्तर देना ही है, क्योंकि उनकी भाषा है, उन पर क्या उनके उद्देश्य हमें मालूम नहीं। हम उनको हम अपने को स्वीकार लेकर, हम इनकी इस प्रकार की विचारों को देकर हमारा संयम, हमारा धर्म पुष्ट हो रहा है। हम विचलित नहीं हो रहे हैं, हम संयमी हैं, संयम की मार्ग में विचलित नहीं हो रहे। हमने यह अनुभव कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में गुरु के आशीर्वाद से हम बहुत अच्छी तरह धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, यह हमने अनुभव किया। ये इन पत्रों में आपको, आपका भी जिक्र है, समय सागर जी का भी जिक्र है, बहुत गलत लिखा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे लोग, लिखेंगे। मैंने कहा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ये घटनाएं घटी है, तो क्यों नहीं होंगे? हो सकता है मेरे पूर्व कर्म का कोई कर्म का उदय आया है, असाता कर्म का उदय, जिसकी कर्म इस प्रकार हो रहा है, मैं उत्तर देना नहीं। ये आकर कुछ बोलते भी मैं उनको शांति से पता दूंगा, वे बहुत आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं उनको उत्तर देना नहीं मिले, मेरा कर्तव्य, क्योंकि मैं साधु हूँ, वे साधु ही नहीं। उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा दायरा अलग है, उनका दायरा अलग है, तो मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता। इसी को कहते साधुत्व। और मैं अपनी सीमित गुण, आप कितनी कहते रहो, हमें मतलब आप जो कह रहे हैं कि संयम वाली बात है कि साधु में संयम होना चाहिए, आप अपने संयम का पालन कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ संयम का पालन नहीं हो रहा। हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं करें। वे हर व्यक्ति स्वतंत्र हैं, मैं अपनी स्वतंत्र हूँ। आप ये कह सकते हैं, आप इतनी बड़ी बात आप क्यों बोल रहे हैं? मैं शास्त्रों को चल रहा हूँ, गुरु ने आदेश दिया, और शास्त्र का जो आदेश है, जो जिस बात को लेकर के मैं चल रहा हूँ, उसमें ये मेरी अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा से मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप में गंभीरता के साथ चल रहा हूँ। किस तरीके से आप मतलब अपने आप को, ये सब चीजें आने के बाद आपका जो साधु तत्व है वो बरकरार रहता है, मतलब भीतर क्या चलता रहता है? भीतर चल रहा है सही, इसलिए मैं बाहर भी चल रहा हूँ। यदि अंदर होता तो बाहर चल नहीं सकता। बात क्या है, मैंने तो गुरु महाराज का इतना आदेश और उनका जो उपदेश और उनके वरदास्त्र के कारण मेरे यही शक्ति प्राप्त हुई। मैं कहूँ इस जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये योग मुझे मिला, गुरु महाराज के अंतिम जीवन में उनकी समाधि के कारण में मुझे जाना हुआ, तब से मुझे और खुशी बल मिला। उसके कारण मैं प्रसन्न हूँ, गुरु महाराज मेरे प्रति प्रसन्न है। मेरे इस 1 साल के अंतराल में कई बार स्वप्न में आए और प्रसन्न रहे, जैसे मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ वर्क करने में। तो यह लेकिन मैं इन चीज़ों से कोई केयरलेस करता हूँ, कोई कहीं से ध्यान नहीं देता, आप करते रहिए, मेरे कोई अंतर नहीं आने वाला। तो भविष्य में भी यही रहेगा कि आपको कोई मतलब नहीं है? ऐसा होगा मैं तो भविष्य कर रहा हूँ, मेरी उम्र बहुत ऊँची है और मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, एक अंतिम एग्जाम से हम परीक्षा भी हो रही, मुझे फेल नहीं होना। गुरु महाराज ने अच्छी प्रक्रिया उन्हें मिले और उन्हें ऐसे हमें शक्ति दी, वो शक्ति को भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ जो कुछ भी परिदृश्य दिखाई दी है कि जैसे जो पत्रकांड करने वाले हैं उन लोगों के नाम तो सामने आए गए हैं कि जिन्होंने लेटर डाला, लेकिन किसने लिखा वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन एक बात जो सामने आई कि मंच से उन 3 लोगों का या 2 लोगों का सम्मान कर दिया, एक हिमू है और एक वकील साहब है। मैं कहना चाहता भी जाने, मैं नहीं जानते शिष्य में, मैं था नहीं, यहाँ था नहीं, मैं रही नहीं था, और ये कार्यक्रम होते हमें कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर कोई समाचार सुनाती थी तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता, ये ध्यान देता तो मैं इसको उत्तर देता। आज तो उत्तर दिया नहीं, आप पहली बार आए, इसे आप पूछ रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं बात करना भी नहीं चाहता, फिर भी आप बहुत अच्छे सीमित होकर बोल रहे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इसी और कुछ ऐसी बात भाषा अपना के तुम्हें मौन रह जाता।
अभी आपका क्या संदेश है, मतलब किस तरीके से जैन समाज में शांति आएगी, या ये सब इन सब चीजों से हम बाहर निकल पाएंगे, ये समाज बाहर निकल पाएगा, शांति हो पाएगी? क्या आपके पास कोई मंत्र है? मंत्र क्या, भगवान सब कुछ दिया है, लेकिन क्या है, श्रावकों का दायरा अलग है, साधु का दायरा अलग है, समझे क्या? जैसे राम के वे भी विरोध क्यों किया, विरोध हिंसा की वो तो थे, क्योंकि यदि मैं नहीं विरोध करता तो समाज में बड़ा राज में अराजकता बढ़ जाती, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार ये मेरा काम नहीं है, ये श्रापों का काम है। समाज जो है, समाज के जो धर्म है, वे किस प्रकार समाज को रहना चाहिए, वे कर्मधार समझे और करें, किस प्रकार विरोध करके गुरु के प्रति भी समर्पित है, इसलिए वो गुरु के पर किस प्रकार आ जा रहे हैं वो कर रहे हैं, करेंगे। वो हमारा कोई इसमें ये नहीं दखलबाजी नहीं कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो वैसा करो, क्या अपनी बुद्धि से अपने करते से कर रहे, मैं अपने करते से चल रहा हूँ। अरे एक सवाल आपके, एक आप, अगर ये सब ओपन हो गया कौन है क्या है, तब आप सब लोगों को क्षमा कर देंगे क्या, या वो आ जाए तो क्षमा कर देंगे? क्षमा नहीं है, अभी भी क्षमा कर रहे हैं, अब आपके बात कर रहे हैं, क्षमा का अर्थ क्या होता है? मतलब पहले से भी क्षमा है, अभी भी क्षमा है, और भविष्य में भी क्षमा। ठीक है, मैं तो उसको उत्तर नहीं दे रहा हूँ ना, उत्तर देना नहीं है क्षमा है, मैं ये विरोध करता क्षमा का क्यों होता है, मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, तुम अपने कर पूछे, मेरे पास कोई आया ही नहीं, और कोई नहीं बोलता किसे, आप बोल रहे इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी मेरे बोलना नहीं, समझे क्या? उत्तर नहीं देना ही क्षमा है। तो आप योग सागर महाराज जी को सुन रहे थे कि एक ऐसी चीज जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, जो बिना तथ्यों के, बिना नाम के हवा में तैराई जा रही है, समाज में भेजी जा रही है, उस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। वो अपने साधु धर्म का पालन कर रहे हैं और अंतिम क्षण तक उस साधु धर्म का, जो जैन समाज के सिद्धांत है, उनका पालन करते रहेंगे। अब जो समाज है उसे ये सीखना है कि जो साधु है वो उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, या सभी साधु उनकी दृष्टि में एक है। और अगर इस पूरे इंटरव्यू को सुना जाए तो मुझे लगता है कि जैन समाज में जो शांति की, जो कई लोग इच्छा रखते हैं कि समाज में शांति हो, वो इन्हीं शब्दों के बीच में है, बड़प्पन में है, क्षमा में है। और इन सब चीजों को ना देखना, जो कसाय है या जो बुरी चीजें उन्हें ना देखना, इन सब चीजों में समाहित है। तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इस तरीके की बातें सुनकर समाज शांति की ओर अग्रसर होगा, और जो साधुओं का देवत्व है, या जो उनकी मूर्तियां, या जो उनकी दिव्यता है, जिससे सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, वो इस समाज में भी दिखाई देगी।